इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, लास्ट सेशन में हमने जो जीएसटी ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया था उसमें क्या क्या हमें मिला है और उसमें किस किस तरह से इसको प्रयोग करना है। तो ये देखते हैं, इसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने जीएसटी ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल किया था, जो कि डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट के रूप में मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैंने इस यूटिलिटी को ऑन किया है तो उसने मेरे लिए एक ऑफलाइन पैनल अवेलेबल करवा दिया है, जहां से मैं अपनी जीएसटीआर 1 को आसानी से क्रिएट कर सकता हूं। इसके लिए यदि आप देखें तो सेक्शन बने हुए हैं, अपलोड न्यू इनवॉइस, अदर डेटा फॉर रिटर्न, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। 3 सेक्शन है। पहले में मैं अपने इनवॉइसेस ऐड कर सकता हूं। दूसरे सेक्शन में अगर कोई रिटर्न फाइल जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की गई है तो उसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तीसरे सेक्शन में जब भी हमने जीएसटीआर 1 को अपलोड किया, अगर उसमें कोई एरर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल नहीं हो पा रहा, उसके कारण एक एरर फाइल वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। उस एरर फाइल को मैं डाउनलोड करके चेक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम आई है। लेकिन अभी हम जो इस सेक्शन में बात करेंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये अपलोड न्यू इनवॉइस, अदर डेटा फॉर रिटर्न है, जहाँ हम अपना इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये पहला तरीका था जिससे आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे एक मेथड और हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले जीएसटीआर 1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट हमारे पास दिया गया है। इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। यह एक एग्जाम्पल शीट है। हम डायरेक्टली इस एग्जाम्पल शीट में डेटा को एडिट करके भी अपलोड कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। हालांकि उससे पहले हमें जेसन फाइल में फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, ये जो फाइल है इसमें वो सारा डेटा हम फिल कर सकते हैं जो हमें रिटर्न्स के लिए रिक्वायर्ड है। यदि आपने पिछला सेशन हमारा कवर किया हो तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया था। वे सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दोबारा प्रयोग की गई हैं। मैं इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार फिर से ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये वही टर्म्स हैं जो हमारे पास एक्सेल में शीट्स के नाम्स के साथ अवेलेबल हैं। B2B, जब एक रजिस्टर्ड बिजनेस से दूसरे रजिस्टर्ड बिजनेस को सप्लाई की जाती है, इसमें मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डीलर इत्यादि का एक चैन रहता है। B2CL में रजिस्टर्ड बिजनेस से अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, लार्ज बिल वाला, जो कि 2.5 लाख से ऊपर बिल हो और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो। B2CS स्मॉल में रजिस्टर्ड बिजनेस से अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, जो कि ऊपर वाले से अलग है, और वो सभी ट्रांजैक्शन इंट्रा या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस जो ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आ रही, वह स्मॉल में आ जाएंगी। CDNR में रजिस्टर्ड बिजनेस को जो हमने क्रेडिट, डेबिट या रिफंड नोट इशू किए हैं, वो सब यहाँ रजिस्टर्ड यूजर के साथ किए गए CDNR में दिखाई देंगे। CDNUR में क्रेडिट, डेबिट और रिफंड अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ जो हमने इशू किए हैं। EXP में एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। AT में एडवांस टैक्सेबिलिटी, जो हमने एडवांस अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है, हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। ऐसे केस में वो अमाउंट का और उसका टैक्स कैलकुलेशन का इन्फॉर्मेशन AT में आएगा। लेकिन अगले महीने जब उस एडवांस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा तो ATA-DJ में, अर्थात एडवांस एडजस्टेड वाले ऑप्शन में इसको दिखाया जाएगा। EXEMP अर्थात एग्जम्प्टेड वाले और नील रेटेड सप्लाई के लिए इस शीट को चुना जाएगा। HSN कोड की इन्फॉर्मेशन देने के लिए HSN को। डॉक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो भी बिल आप इशू करते हैं, इनवॉइसेस इशू करते हैं, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन नंबर भी आपको डिफाइन करना है। अगर किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको देना है। इन सब इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात मैं पिछले सेशन में कर चुका हूँ। यदि आप इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में देखना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो एक बार देख सकते हैं। अब यदि आप देखें तो नीचे की तरफ B2B, B2CL, B2CS, CDNR, CDNUR, एक्सपोर्ट, AT एडजस्टमेंट, एग्जम्प्टिव सप्लाई या नील सप्लाई के लिए HSN, डॉक्स और मास्टर को छोड़ देते हैं। अभी डॉक्स तक सारी शीट्स को जो नाम दिए गए हैं एग्जैक्टली वही हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिफाइन किए हैं। और असल में ये जब हम B2B शीट को ओपन करेंगे तो B2B से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ सेव करनी है, B2CL की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ सेव करनी है। इस तरह की अलग अलग शीट्स के नाम के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव करनी है। फाइनली शीट मास्टर है। मास्टर का बेनिफिट आपके लिए नहीं है, असल में वो इस एक्सेल को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता है इस मास्टर शीट के साथ, तो आपके लिए इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये केवल एक्सेल की अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सेक्शन वाइज CSV फाइल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये वही फाइल्स हैं जो आपने अभी एक्सेल में देखी है, लेकिन यहाँ पे CSV फॉर्मेट में है और अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फाइल में दिखाया गया है। जैसे कि AT एडवांस टैक्सेबिलिटी के लिए, AT एडजस्टमेंट, एडवांस टैक्सेबिलिटी एडजस्टमेंट के लिए B2B, जो हमने शीट्स अभी देखी थी वही वाला पार्ट, लेकिन अलग अलग फाइल में इसे दिखाया गया है। फाइनली अब वापस आते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त एक रीडमी फाइल है जो इंस्ट्रक्शन फाइल है, आप इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है। और इनवॉइस अपलोड ऑफलाइन यूटिलिटी की स्टेप बाय स्टेप एक PDF मैनुअल और गाइड भी दी गई है आपको।
जिसमें इंडेक्स दिया गया है, आप किस प्रकार से इसको इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से कार्य करने वाला है, आप अपनी GSTR रिटर्न बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इस इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करके आप आसानी से GSTR 1 को ऑफलाइन मोड में तैयार कर सकते हैं और फाइनली जब वह तैयार हो जाए तो उसे अपलोड भी कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट यह है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कि जो हमारे पास जो ऑफलाइन यूटिलिटी का जो हमने कंप्रेस एक फोल्डर डाउनलोड किया था उसमें हमें क्या क्या मिला है। अगले सेशन में देखेंगे कि हम जब ऑनलाइन डेटा फिल करते हैं उसमें और यहाँ दिखाए गए डेटा में क्या फर्क है।